अच्छा, हमने क्या पढ़ लिया था कि ये आके हमारे पास ल्यूकोसाइट्स चिपक गए थे एंडोथेलियल वॉल के साथ। अब इनको बाहर निकालना है। कैसे ये बाहर कैसे निकलेंगे चिपकने के बाद? आफ्टर बीइंग अरेस्टेड on the endothelial surface, leukocytes migrate through the vessel wall primarily by squeezing between the cells at the intracellular junctions. अच्छा, पीछे हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट हुआ था एक्यूट इन्फ्लेमेशन कि एक प्रोसेस होता है रिट्रैक्शन का। उसमें क्या हो रहा था कि सेल्स जो थे, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ी है वहाँ पर रिट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था सेल्स में रिट्रैक्शन होती थी, सेल्स एक दूसरे से दूर दूर मूव करते थे, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक करके बाहर जा रहा था। और यहीं पे हमने देखा था कि ये ल्यूकोसाइट्स भी बाहर जा रहे थे इन पोर्स में से। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे इस बात को डिटेल में देखने लगे कि क्या होता है बेसिकली कि जब ल्यूकोसाइट चिपक जाते हैं यहाँ पे आके एंडोथीलियम के वॉल के साथ, उसके बाद जहाँ पे सेल्स के बीच में रिट्रैक्शन हुई हुई होती है, ठीक है, उनके बीच में से वो स्क्वीज़ आउट होकर बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। एक ये तरीका होता है कि बाय स्क्वीजिंग बिटवीन द सेल्स एट द इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इस तरह से बाहर जाने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमाइग्रेशन। दिस एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन अकर्स मेनली इन, और ये इस तरीके से बाहर कहाँ जा रहे होते हैं? पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में, मतलब कैपिलरीज़ के ख़त्म होने के बाद जो वेन्यूल्स शुरू हो रही हैं, जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि इस तरह जब कैपिलरी की, जहाँ पे कैपिलरी का एंडिंग होती है वहाँ पे वेन स्टार्ट होती है। तो इस जगह से ये जो ल्यूकोसाइट्स बाहर जाएंगे वो इस तरह से जाएंगे कि एंडोथीलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में से सीप आउट स्क्वीज़ आउट करके ऐसे बाहर निकलेंगे ये, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक हो गया। इसके बाद और किस तरीके से ल्यूकोसाइट्स बाहर जा रहे होते हैं? अगर हम देखें कि सेल्स के, अगर सेल थ्रू सेल्स इन्होंने बाहर जाना है तो इनके ऊपर एक और टाइप ऑफ मीडिएटर हमारे पास आता है, उसको हम पीकैम कहते हैं, ठीक है। ये मीडिएटर क्या कराता है? फर्दर मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज ड्रिवन बाय कीमोकाइंस produced in extravascular tissues which stimulate leukocytes to travel across the chemical gradient. In addition, platelet endothelial cell adhesion molecule PCAM, एडिजन मॉलिक्यूल PCAM हमारे पास एक एडिजन मॉलिक्यूल है, जैसे सेलेक्टिन और इंटीग्रिन हमने पढ़े थे, उसी तरह ये भी एक एडिजन मॉलिक्यूल है ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली एक्सप्रेस ये भी ल्यूकोसाइट्स के ऊपर लगता है, एक्सप्रेस होता है, और ये साथ साथ ल्यूकोसाइट्स के साथ साथ एंडोथीलियल की वॉल के ऊपर भी होता है, ठीक है। ये एंडोथीलियल की वॉल पे भी है और ल्यूकोसाइट्स की वॉल पे भी। अब ये कराता क्या है? मीडिएट्स द बाइंडिंग इवेंट्स नीडेड फॉर ल्यूकोसाइट्स टू ट्रावर्स द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम को क्रॉस करने के लिए ये काम करता है। एक तो बीच में से थ्रू एंडोथीलियल सेल्स के बीच में से स्क्वीज आउट करके बाहर जा रहे हैं ल्यूकोसाइट, और एक जो है इस पीकैम के थ्रू ये बाहर जाएंगे। किस तरह से? आफ्टर ट्रावर्सिंग द एंडोथीलियम ल्यूकोसाइट्स पियर्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या कराएगा? पीकैम क्या कराएगा? दो मेम्ब्रेन्स है, ये हमारे पास क्या है? एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है, और ये नीचे वाली क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। पीकैम जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाएगा, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन को, पहली ऊपर वाली मेम्ब्रेन को। जब इसको क्रॉस करा लेगा तो फिर नीचे वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्रॉस करनी है, ठीक है। आफ्टर ट्रावर्सिंग द एंडोथीलियम ल्यूकोसाइट्स पियर्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन को ल्यूकोसाइट्स पियर्स करते हैं, प्रॉबेबली बाय सिक्रेटिंग कोलेजिनेज। ऊपर वाली लेयर को कौन करवा रहा है? क्रॉस पीकैम। नीचे वाली लेयर को कौन करवा रहा है? कोलेजिनेज एंजाइम्स, जो उसको पियर्स कर रहे हैं। एंड दे एंटर द एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू, और इस तरह से ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और फिर उस एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू से आगे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन तक लेके जाने में किसका काम होता है? साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन तक लेके जाने में हम सब्सटेंसेस होते हैं इस तरह के जो इनको लेके जाते हैं थ्रू कीमोटैक्सिस, इस प्रोसेस, और इन सब्सटेंसेस को हम कीमो अट्रैक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर। अब फॉर एग्जांपल अगर हाथ में आपकी इंजरी आई थी तो जो दूर दूर ब्लड वेसल्स थी बॉडी में, उनमें से ल्यूकोसाइट्स इस तरह से ट्रैवल करके हाथ तक आने के लिए कीमोटैक्सिस का प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे वेसल में से बाहर निकल गए, ये हमने पूरा प्रोसेस यहाँ तक देख लिया। अब यहाँ से आगे साइट ऑफ इंजरी में जाने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? कीमोटैक्सिस। और कीमोटैक्सिस कौन करवाता है? कुछ हमारे माइक्रोब्स जो होते हैं, जो इन्फेक्शन वाली जगह पे माइक्रोब्स होते हैं, वो कीमो अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये कीमो अट्रैक्टेंट्स जाते हैं और जाके ल्यूकोसाइट्स को इन्फ्लेमेशन वाली एरिया तक ले के आते हैं।
इसके क्वेश्चंस भी पास पेपर्स में ये वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पास पेपर में कुछ इस तरह से इसके आते हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें फिनोमेनन कीमोटैक्सिस का, या फैक्टर्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स को लेके आते हैं ब्लड वेसल से बाहर इन्फ्लेमेशन की साइड तक, वो क्या फैक्टर्स होते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब कीमोटैक्सिस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? लोकोमोशन अलोंग द केमिकल ग्रेडियंट, जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो कर रहे हैं माइक्रोब्स उनकी तरफ मूव करना, किन का? ल्यूकोसाइड्स का। इसको हम कीमोटैक्सिस कह सकते हैं यहाँ पे। और ये केमिकल एक्सोजेनस भी हो सकते हैं और एंडोजेनस भी हो सकते हैं, सब्सटेंसेस जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इनमें 4 सब्सटेंसेस उन्होंने लिखे हुए हैं। बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स, अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा वो। साइटोकाइंस जो हम पढ़ चुके हैं, कीमोकाइन फैमिली वगैरह। फिर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारी बॉडी में अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा उसके कंपोनेंट्स। और प्रोडक्ट्स ऑफ लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, ये हमारे पास एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करने वाला पाथवे होता है। एराकिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। हमें पता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, इसीलिए इन्फ्लेमेशन पेनफुल होती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं कंट्रैक्शंस कराते हैं, जाके कंट्रैक्शंस कराते हैं, जिसकी वजह से पेन फील होता है। तो ये 4 हमारे पास कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं जो कि अट्रैक्ट करेंगे ल्यूकोसाइड्स को साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन तक। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखा है? कीमो अट्रैक्टेंट्स करेंगे क्या जाके? कीमो अट्रैक्टेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स एंड बाय होस्ट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज एंड ड्यूरिंग द इम्यूनोलॉजिक रिएक्ट ऑल एक्ट बाय बाइंडिंग टू द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन। ये कीमो अट्रैक्टेंट्स जाके 7 पास प्रोटीन्स, अगर आपको पता है, हमने फार्मा में भी ANS में पढ़ा है कि हमारे पास ये वो रिसेप्टर्स होते हैं, 7 पास रिसेप्टर्स, जो कि सेल में से 7 टाइम्स पास करते हैं। ठीक है, और सेल की सरफेस पे होते हैं। तो ये कीमो अट्रैक्टेंट्स, ये जो 4 कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं, ये जाके उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होंगे, और वो रिसेप्टर्स किस सेल पे हैं? ल्यूकोसाइड्स पे। ये ल्यूकोसाइड जो है इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर के साथ आके क्या लगेंगे? कीमो अट्रैक्टेंट्स, ये 4 जो कि रिलीज़ हो रहे हैं साइट ऑफ इंजरी से, ये लगेंगे। फिर सिग्नल इनिशिएट होगा फ्रॉम द रिसेप्टर एक्टिवेट, और एक्टिवेट सेकंड मैसेंजर्स एक्टिवेट होंगे अंदर, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन होगी एक्टिन की, मतलब एक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, उसके पॉलीमर्स फॉर्म होंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ लीडिंग एज ऑफ द सेल। ये अगर ल्यूकोसाइड है, ठीक है, ये वाला ल्यूकोसाइड जो यहाँ से बाहर निकल आया है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर ये वो ल्यूकोसाइड हम ले लें तो इस ल्यूकोसाइड में एक जो एज होता है वो लीडिंग एज होता है और एक लैगिंग होता है। लीडिंग का मतलब वो जो आगे की तरफ लेके जा रहा है, लैगिंग का मतलब वो जो पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये सेकंड मैसेंजर जब एक्टिवेट होगा इसके अंदर 7 पास रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से, एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर होंगे वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, पॉलीमराइज कर जाएंगे, और वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स लोकलाइज हो जाएंगे आगे की तरफ, इस जगह पे ज़्यादा जमा हो जाएंगे। एक्टिन मॉलिक्यूल्स लीडिंग एंड पे ज़्यादा हो जाएंगे, मायोसिन जो है पीछे बैक पे लैगिंग एंड पे ज़्यादा हो जाएंगे। फिर ल्यूकोसाइड मूव करेगा किस तरह से? एक्सटेंड करेगा। फिलोपोडिया कहते हैं कि मतलब एक्सटेंशंस अपने अंदर से बाहर निकालेगा आगे की तरफ। अब यहाँ से एक्सटेंशंस बाहर निकलेंगी सेल की आगे की तरफ, और ये पीछे वाली पार्ट जो है आगे की तरफ फॉलो करेगा उस एक्सटेंशन को। ठीक है, फिलोपोडिया दैट पुल द बैक ऑफ द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटेंशन, मच लाइक द फ्रंट व्हील्स, जिस तरह बिल्कुल फ्रंट व्हील्स पीछे वाले साइड को पुल करते हैं ना आगे की तरह, उस तरह से। द नेट रिजल्ट इज दैट ल्यूकोसाइड माइग्रेट टूवर्ड्स द इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस इन द डायरेक्शन ऑफ द लोकली प्रोड्यूस्ड कीमो अट्रैक्टेंट्स। इस तरह से कीमोटैक्सिस होती है। द नेचर ऑफ ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेट वेरीज विद द एज। ल्यूकोसाइड का इन्फिल्ट्रेशन जो है बंदे की एज के साथ वेरी करता है। ये कुछ वही पॉइंट्स आ गए। उसके बाद ये वाली बातें मैं पीछे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स का डिफरेंस बता चुकी हूँ। यहाँ पे फिर आता है कि एजेंट्स दैट ब्लॉक ट्यूमर नेक्रोटिक। अच्छा, इसमें उन्होंने ये बात आई हुई है कि अगर हमें ये पूरा मॉलिक्यूलर लेवल पे पता है कि क्या हो रहा है, तो उसी के लिहाज से हम फिर ड्रग्स दे के इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं। अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये एक ल्यूकोसाइड है, ठीक है, और ये कीमोकाइंस हैं जो आके ये 7 पास रिसेप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स पास कर रहा है ये सेल में से। ये कीमोकाइंस आके इस रिसेप्टर के ऊपर लगेंगे। कीमोकाइंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये वो बैक्टीरिया या वो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आके इसके साथ लगेंगे, सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा, वही एक्टिन मायोसिन में कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से फिलोपोडिया सेल में से बाहर निकलेंगे और सेल आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया। एक ये रिसेप्टर है। फिर एक रिसेप्टर ल्यूकोसाइड्स पे वो होता है वाइट ब्लड सेल्स पे, जिनके ऊपर डायरेक्ट जाके माइक्रोब लगता है। एक रिसेप्टर वो होता है जिसके ऊपर साइटोकाइंस जाके लगते हैं, और एक रिसेप्टर वो होता है जिसके ऊपर हमारे पास फेगोसिटिक रिसेप्टर होता है। तो यहाँ तक था हमारे पास
कीमोटैक्सिस ल्यूकोसाइट्स की। इसके बाद हम आगे देखेंगे फेगोसाइटोसिस कैसे होगी। ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास क्या होता है, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने पढ़ा था शुरू में कि वो 2 होते हैं। अब वो पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब उन्होंने वहाँ पे क्या करना है, जाके जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब है उसकी फेगोसाइटोसिस करनी है, उसको इनगल्फ करना है और किल करना है। अगला स्टेप ये है।